Hello everyone. I hope everyone is able to hear me. Today's webinar is regarding new trading strategies and advanced features of Spider software that will help you boost your chances of making profit in the stock market. So the speaker for today's webinar is Mr. Jigar Vaishnav. He is the support executive from Ahmedabad branch and he knows our software in depth. So let's just welcome him and start the webinar. Jigar, now you can start the webinar. Thank you. Okay. Hello everyone. Myself Jigar Vaishnav from Ahmedabad support team. लास्ट टाइम हमने दो सेमिनार किए, उसके अंदर टेक्निकली सॉफ्टवेयर के जो भी फीचर्स होते हैं और मैंने आपको स्ट्रेटजी वगैरह भी दिखाया था, टेक्निकल क्वेरी दिखाया था, कुछ फंक्शन थे उसमें कैसे काम करते हैं उसके रिगार्डिंग क्या सब मैंने आपको दिखाया था। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सॉफ्टवेयर के मैं कुछ आपको फीचर्स बताऊंगा जो आपको लाइव मार्केट में हेल्पफुल रहेंगे और उसके साथ साथ मैं स्ट्रेटेजी भी आपको शेयर करने वाला हूं और प्राइज एक्शन करके अभी जो ट्रेंड चल रहा है प्राइज एक्शन स्ट्रेटेजी होती है, तो उसके ऊपर हम कैसे फोकस कर सकते हैं अपना स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज करके, तो उसका रिगार्डिंग का मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको फंक्शन से ही एक दो फंक्शन है जो रिपीट होंगे हमारे, जो हम नॉर्मली लाइव मार्केट में मोस्टली यूज करते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। रिपोर्ट के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप ट्रेडिंग में जो रहते हैं वो वाला फंक्शन है मार्केट समरी। मैं एवरी वेबिनार में ये चीज रिपीट करता हूँ कि मार्केट समरी है, उसके अंदर टॉप ट्रेडिंग में जो भी आज चल रही है स्क्रिप्ट है वैसी स्क्रिप्टें हमें यहाँ से दिखेंगी, तो उसका एक हेल्प लेके हम वो डिफाइन कर सकते हैं कि आज कौन सी स्क्रिप्ट पॉजिटिव चल रही है या फिर नेगेटिव चल रही है और विथ वो वॉल्यूम के साथ चल रही है या नहीं चल रही है, तो वो हमको यहाँ से डायरेक्ट फंक्शन थ्रू अपने को मिल जाएगा। और सेम जैसे कि मार्केट समरी आप यूज करते हो कैश के अंदर, वैसे सेम डेरिवेटिव में है। तो डेरिवेटिव के अंदर अगर टॉप ट्रेडिंग आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है नियर मंथ और यहाँ पे फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के अंदर जो भी स्क्रिप्ट आज टॉप ट्रेडिंग में चल रही होगी विथ परसेंटेज आप देखना चाहते हो तो बेस्ट के अंदर फिल्टर लगा सकते हो। नेगेटिव देखना चाहते हो तो यहाँ नेगेटिव परसेंटेज, भाई कल के क्लोजिंग से नीचे चल रही है वैसी स्क्रिप्टें निकलेगी। और टॉप ट्रेडिंग मतलब क्या है कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो टोटल अपने को डिफाइन करेगी यहाँ पे। तो ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है जो पॉजिटिव और नेगेटिव तरफ चल रही है, विथ परसेंटेज, विदाउट परसेंटेज, विथ वॉल्यूम, विथ ओपन इंटरेस्ट, वो सारी चीजें इसमें कवर करेगी। तो वो आप पर्टिकुलरली ये फंक्शन का यूज करके आप डिफाइन कर सकते हो। एवरी डे ट्रेडर को ऐसे कंफ्यूजन रहता है कि कौन से स्क्रिप्टों में हमें काम करना है, तो जिसके पास ग्रुप नहीं है पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में वो फोकस नहीं करते, तो उनके लिए ये चीज बहुत बेस्ट है कि सेक्टर वाइज अगर फिल्टर करते हो तो कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे हमें जाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि ये हर एक सेक्टर में से जो जो चीजें पॉजिटिव चल रही है या फिर नेगेटिव चल रही है और टॉप में मार्केट में चल रही है तो वैसी चीजें हमें फिल्टर करके दिखाएगा। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जहां से हमें स्क्रिप्टें मिल सकती है। अभी निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो। आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूंगा जो हमने बनाई है, वो बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में बहुत सी स्ट्रेटेजी आपने देखी है, पर आज जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वो उसका टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट में है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम बैंक निफ्टी को कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव उसका ट्रेंड है डिफाइन कर सकते हो, उसके बेस पे कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, तो वो हम पर्टिकुलरली उसको फिल्टर कर पाएंगे। अब देख सकते हो बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है यहाँ पे और उसकी टाइम फ्रेम जो रखी है वो मैंने 5 मिनट पे रखी हुई है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम है ये। चार्ट पे डबल क्लिक करके आप एस प्रेस करोगे, एस फॉर स्टडी, तो यहाँ पे स्टडी सिलेक्शन का है। उसके अंदर मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ सुपर 10। ये हमारा सुपर 10 है। उसके अंदर पैरामीटर में आपको जाना है। पैरामीटर में फैक्टर जो दिया हुआ है वहां पे 6 लेना है और एवरेज जो लिया है वो 14 लेनी है आपको। यहाँ पे लाइन कलर दिया हुआ है, वहां पे आपको कलर सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे व्हाइट कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हमें एक सिंगल ही लाइन में हमको शो करेगा।
ये मेरा सुपर 10 यहाँ पे प्लॉट हो गया। अगेन मैं सुपर 10 लूंगा ताकि जहाँ पे भी क्रॉस ओवर मिला है उसके बेस पे मैं एरो देख सकता हूँ। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने सुपर 10 प्लॉट किया है। फर्स्ट सुपर 10 जो आप लाइन देख रहे हो वो सुपर 10 की लाइन है, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एरो प्लॉट की है कि जो सेम जब भी सुपर 10 का क्रॉस ओवर आता है वहां पे हमको बाय या सेल करने को मिलेगा। अभी यहाँ पे एंट्री और एग्जिट कहाँ कैसे रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जब भी सुपर 10 का क्रॉस ओवर होता है 5 मिनट के ट्रेंड में, तो वो हमारा एंट्री पॉइंट है, ये वाला एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपको क्या फॉलो करना है, पिवट लेवल को फॉलो करना है कि पिवट के हिसाब से पॉजिटिव रहता है नेगेटिव रहता है। यहाँ पे R1 R2 R3 और R4 4 लेवल दिए हुए, अपसाइड के और डाउन साइड के सपोर्ट लेवल दिए हुए, तो उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट बुकिंग का भी चांस मिलेगा। पर अगर पोजिशनली आप देख रहे हो, इंट्राडे पोजिशनली 3-4 दिन का होल्डिंग करवाएगा, 2-3 दिन का होल्डिंग करा था, वैसी स्ट्रेटेजी के लिए बैंक निफ्टी पे ये काफी अच्छा काम करता है। आपको सिंपली करना क्या है, 5 मिनट के चार्ट पे जब भी ये पॉजिटिव एंट्री मिलता है, जैसे कि क्रॉस ओवर बेस पे ये मेरे को एंट्री मिली है, तो यहाँ पे मेरा बाय जनरेट हुआ है। मतलब जब भी बाय करवाता है कैंडल, तब मेरे को जो एस टी की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, एस टी की वैल्यू जो दिखा रही है वो मेरा एस एल रहेगा। मतलब ये एस एल को मैं मेंटेन कर सकता हूँ जब तक मैं बाय पोजीशन में खड़ा होता वहां तक। सेम जैसे ऑपोजिट बाय में देखा वैसा ऑपोजिट सेल तरफ देखोगे, तो जब भी सेल मेरे को मिलता है तो वो एस टी की जो वैल्यू बनती है सुपर 10 की, वो मेरा एस एल रहेगा। जहां तक सेल मेरा मेंटेन है वहां तक मेरा एसएल में मेंटेन करता रहूंगा। तो ये पूरा सेल नेगेटिव जोन था, तो यहाँ पे मैंने सेल क्रिएट किया था। जो सेल लिया है वो यहाँ पे बाय करने के बाद सेकेंड टाइम अगेन वो बाय की पोजीशन यहाँ पे बनाएगा। मतलब जो शॉर्ट था उसको एग्जिट करना है यहाँ पे, और उसके साथ साथ नया बाय बनाना है। ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है। सुपर 10 को हमने 5 मिनट में यूज किया है, और उसके साथ साथ लॉन्ग एंट्री आपको कहाँ पे मिलेगी, उसका एग्जिट कहाँ पे मिलता है। तो जब भी क्रॉस ओवर होगा वहां पे हमको बाय की एंट्री मिली है, और उसके साथ साथ सेम नेगेटिव क्रॉस ओवर पे हमने वो चीज प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। तो वहां पे हमारा जो बाय ट्रेड था वो एग्जिट होगा, वहां पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगा। और ऑपोजिट शॉर्ट तरफ अगर आप देखोगे तो शॉर्ट की तरफ डाउन साइड क्रॉस ओवर मिला है मेरे को, तो वो मेरा शॉर्ट वहां पे जनरेट हुआ है। और उसके साथ मेरे को सुपर 10 ने पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया, मतलब वहां पे मेरा जो शॉर्ट बना था उसका प्रॉफिट बुकिंग हो गया। अब इसमें एक चीज है कि स्टॉप लॉस आपको कंपलसरी मेंटेन करना है, क्योंकि जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सुपर 10 की वैल्यू रहेगी। तो इसके बेस पे हम इंट्राडे कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए 5 मिनट में बहुत अच्छा काम करेगा ये क्रॉस ओवर बेस्ड निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे। इसको आपको बैंक निफ्टी में आप 5 मिनट में, इसको मैंने बैक टेस्टिंग किया हुआ है, उससे काफी अच्छा प्रॉफिट आप इसमें कवर कर सकते हो। तो ये पूरी स्ट्रेटजी जो है वो बैक टेस्टेड है, और स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको लेवल को भी फॉलो करना है ताकि हर एक लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग अपना कर सकते हो। अगर स्टडी को फॉलो करते हो तो क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर देखना है। अदरवाइज क्रॉस ओवर होने के बाद हमें जो लेवल मिलते हैं, जैसे कि कल का जो बाय बना हुआ था, तो कल के बाय के हिसाब से आज वो पीवी से ऊपर चल रहा है। और सेकंड हमारा ये ऑलमोस्ट R3 का जो लेवल था वो उसने कंप्लीट कर दिया है। तो जो बाय मेरा यहाँ पे मिला है वहां पे मैं एक बार यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ, और 50% मेरा होल्डिंग रहेगा जब तक ये स्टडी वाइज मेरे को नेगेटिव क्रॉस ओवर नहीं देता है। तो लेवल को भी उसके साथ फॉलो करना है और स्टडी को भी फॉलो करना है। जब भी क्रॉस ओवर देता है उसके हिसाब से हमें बाय की एंट्री मिलेगी, नेगेटिव क्रॉस ओवर देता है तो वहां पे सेल की एंट्री मिलेगी। तो ये पूरी जो भी स्ट्रेटेजी मैंने दिखाया वो आपको बैंक निफ्टी पे थी। ये आप देख सकते हो पिछले 1 महीने का डेटा मैंने लोड करवाया हुआ है इंट्राडे में। तो इंट्राडे के हिसाब से काफी अच्छी लॉन्ग एंट्रियां मिली हुई है। सम टाइम ऐसे सेल की एंट्री मिलेगी तो वहां पे एसएल भी होने के चांसेस है।
इसलिए हम सुपर 10 की वैल्यू है जो मेंटेन करवाते हैं एसएल के लिए। तो अगर ये सेल लिया है और यहाँ पे कोई लेवल कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमारा प्रॉफिट बुकिंग नहीं मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे एसएल हो रहा है और नए बाय की एंट्री मिल रही है। तो जो भी यहाँ पे एसएल होता है वो पूरे रिकवरी यहाँ पे कर देगा अपने को। तो ऐसे जब भी क्रॉस ओवर मिल रहा है, क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर हम कवर करेंगे, तो उसके बेस पे हमें एंट्री और एग्जिट देखने को मिलेगा। तो ये मेन चीज है कि आपको एंट्री कहाँ से लेनी है, एग्जिट कहाँ पे लेना है, वो आपको परफेक्शन से पता होना चाहिए, ताकि आप उसको इजीली प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो और स्टडी वाइज आप बाय और सेल भी कर सकते हो। इसकी इसकी टेक्निकल क्वेरी भी बन जाएगी, और टेक्निकल क्वेरी के लिए ये आफ्टर कंप्लीट मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। इसका 5 मिनट पे सुपर 10 है, ये पैरामीटर रहेंगे जो आप टेक्निकल क्वेरी में भी यूज कर सकते हो। अभी नॉर्मल में आपको व्यू दे देता हूँ इसके टेक्निकल क्वेरी के लिए। अलर्ट के क्वेरी के अंदर आप जाओगे, वहां पे टेक्निकल क्वेरी है। जो सुपर 10 मैंने चार्ट के अंदर प्लॉट किए हुए सेम पैरामीटर मेरे को यहाँ पे लेना है। मैंने यहाँ पे सुपर 10 ले लिया है। ये मेरे पैरामीटर आ गए और यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है 5 मिनट। यहाँ पे कंडीशन लिया है कटिंग सुपर 10 अपवर्ड, ये मेरी हो गई पॉजिटिव एंट्री। सेम यहाँ से पैरामीटर के अंदर 6 12 14 5 मिनट कंडीशन के अंदर डाउनवर्ड है। तो मैंने यहाँ पे दो कंडीशन रखी है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है। ये हमारा बाय बन गया, ये हमारा सेल बन गया। यहाँ पे 5 मिनट में जब भी क्रॉस ओवर आएगा उस टाइम पे ये कंडीशन मेरी काम करेगी। आप इसको लाइव में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप ग्रुप लगा के, अभी मार्केट ओवर हो गया है इसलिए अपने को लाइव का चांस नहीं मिलेगा, पर इसके अंदर लाइव आप रखोगे तो लाइव के अंदर जो रिजल्ट मिलेगा, तो आपने जो भी ग्रुप लिया हुआ है उसके हिसाब से जहाँ पे भी हमको बाय जनरेट होगा तो वो मेरे को बाय मिलेगा, और सेकंड जहाँ पे भी मेरा सेल जनरेट हो रहा है तो वहां पे मेरे को लाइव के अंदर सेल मिलेगा। ये स्पेसिफिक अभी मैंने बैक टेस्टिंग बैंक निफ्टी में ही किया हुआ है, तो आप इसको बैंक निफ्टी में ही यूटिलाइज करिए। बहुत सी ऐसी स्क्रिप्ट होगी जिसके अंदर ये काम कर रहा होगा, पर अभी का जो मैंने इसका बैक टेस्टिंग किया है वो सिर्फ बैंक निफ्टी पे ही है, इसलिए मैं इसको सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए ही आपको बोल रहा हूँ। फिर पैरामीटर के हिसाब से आप अलग अलग स्क्रिप्ट में उसको चेक कर सकते हो, पर अभी हमारा जो फोकस है वो सिर्फ बैंक निफ्टी पे ही है कि बैंक निफ्टी के अंदर ये काफी अच्छा पॉइंट कवर करवाएगा आपको और प्रॉफिट भी करवाएगा आपको। तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी पे 5 मिनट की स्ट्रेटेजी, और उसके साथ था ये टेक्निकल स्कैनर हमारा कि उसके हिसाब से कैसे टेक्निकल स्कैनर बनाते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। इसकी जो भी क्वेरी वगैरह रहेगी वो आप मेरे को मेल कर सकते हो, तो उस पर हम आपको स्क्रीन और क्वेरी दोनों प्रोवाइड कर देंगे। अभी सेकंड सेकंड हमारा टॉपिक है प्राइस एक्शन का है कि वीकली चार्ट पे यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो वीकली बेस है। तो वीकली के अंदर हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं, तो जब भी कोई भी स्क्रिप्ट होती है वो 10% या उससे ज़्यादा राइजिंग होती है और उस टाइम पे ये कंडीशन फिल्टर होती है, जैसे कि ओपन इज इक्वल टू हाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी एक कंडीशन बन चुकी है, तो इसके बेस पे हम सेल ले सकते हैं। यहाँ पे सेकंड कंडीशन दिया हुआ है, तो स्क्रिप्ट 10% से ज्यादा राइजिंग हुई हो, उसके नेक्स्ट वीक के अंदर उसका ओपन और लो सेम हुआ हो, तो ये कंडीशन मेरे को मिल गई, तो उसके बेस पे मैं बाय कर सकता हूँ। तो ये मैं आपको पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाजा आ जाएगा। इसका मेरे पास टेक्निकल स्कैनर है ताकि मैं आपको उसके हिसाब से ही डायरेक्ट दिखा दूंगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टेक्निकल स्कैनर ओपन किया है।
यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टेक्निकल स्कैनर बनाया हुआ है। जो कंडीशन में मैंने आपको पीपीटी के अंदर दिखाई है वो सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो वो कंडीशन के हिसाब से अपने को पता चलेगा ऐसे कौन से स्टॉक है तो जिसके अंदर मैं पोजीशन बना सकता हूँ। अगर वीकली बेस आप देख रहे हो तो ये प्योरली ऐसे तो आप देखने जाओगे तो पोजिशनली है, पर इसके अंदर मेन चीज आपको देखना है, वीकली चार्ट पे फॉलो करना है। तो वीकली चार्ट पे कैसे आपको पता चलेगा, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लोड करवाई है, उसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक ग्रुप ले रहा हूँ जैसे कि निफ्टी 500 ले रहा हूँ। तो निफ्टी 500 के अंदर यहाँ से मैं हिस्टोरिकल रख के अभी रन करवा रहा हूँ। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जो 10% राइजिंग हुआ होगा और उसके नेक्स्ट वीक में ये कंडीशन मेरी मैच हुई होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 रिजल्ट मेरे को शो कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट हम ले लेते हैं बाय तरफ का, तो इन्फीबिन है। इसके अंदर क्या हुआ हुआ है, मैंने जो रिजल्ट चेक किया है वो ये वाली कैंडल से काउंट किया है। तो इस कितना परसेंटेज बढ़ा है वो देखने के लिए यहाँ पे आप स्टडी सिलेक्शन के अंदर आरओसी है, रेट ऑफ चेंज परसेंटेज, वहां पे पैरामीटर लेना है। ये मैंने ऐड कर दिया। आप इसके ये नीचे पैरामीटर देख सकते हो। ये वाली कैंडल का हम रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो अभी देखिए ये वाली कैंडल पे 13% वहां पे बढ़ा हुआ है, 13% यहाँ पे बढ़ा हुआ है। हमारी कंडीशन थी, जो कंडीशन के हिसाब से अभी 10% मोर राइजिंग होना चाहिए, 10% से ज्यादा होना चाहिए। तो वैसा मैंने अभी यहाँ पे फिल्टर किया है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट कंडीशन बाय, अगर मैं बाय की तरफ जा रहा हूँ तो वो नेक्स्ट कंडीशन मेरी होनी चाहिए उसका जो भी कंडीशन अभी मैच हुई है उसके हिसाब से ओपन और लो दोनों सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कंडीशन में देख सकते हो कि ओपन और लो दोनों सेम हुआ है, तो ये वाले स्टॉक को मैं बाय कर सकता हूँ। सेम ऑपोजिट आप सेल तरफ देखोगे तो जहां पे मैं सेल करवा रहा हूँ वहां पे ओपन और हाई सेम होना चाहिए। तो आईयूबी करके है, ये वाली जो कैंडल है वहां पे 16% राइजिंग हुआ है। तो हमारी जो भी कंडीशन थी सेल तरफ उसके हिसाब से 10% मोर राइजिंग होना चाहिए और उसका जो नेक्स्ट वीक है वो ओपन इज इक्वल टू लो, तो ये कंडीशन बनना चाहिए। लो बनेगा तो वो बाय लेगा, हाई बनेगा तो वो सेल लेगा। तो हमने पहले देखा बाय की कंडीशन तो वहां पे ओपन इक्वल टू लो बन गया है, तो वो हमारी मैच हो गई। अभी जो स्टॉक निकाला वो 10% राइजिंग है प्लस उसके साथ नेक्स्ट वीक के अंदर ओपन और हाई सेम है उसका, तो वो मैं शॉर्ट की तरफ ले सकता हूँ। तो ये मेरी कंडीशन सेल तरफ की रही। तो वहां पे क्या हुआ, ये कैंडल 16% बढ़ी है और उसकी नेक्स्ट वीक के अंदर जो भी ये कैंडल बनी है उसका ओपन और हाई सेम है, मतलब ये पूरी बेरिश कैंडल बनी है। तो बेरिश कैंडल बनी है इसका मतलब क्या, जब भी ये कैंडल बनना स्टार्ट होता है तो वहीं पे मैं शॉर्ट ले सकता हूँ इसको। तो एक ये भी प्राइस एक्शन के हिसाब से आप चल सकते हो। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे बाय और सेल दोनों आपको मिलेगा। KSLC है, इसमें भी आप देख सकते हो कि जब भी ये वीक कंप्लीट होता है 14% बढ़ा है और सेकेंड वीक मतलब मंडे को स्टार्ट होता है जो भी वीक, तो मंडे से ही हमें ओपन और हाई जो दोनों सेम मिल जाता है। तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे सेल जमा सकता हूँ। तो तब जब भी ऐसे यहाँ पे आप लोगे शॉर्ट, तो उस टाइम पे आपका जो ओपन रहेगा या फिर आपका जो हाई रहेगा उसका एसएल आप लगा के शॉर्ट करवा सकते हो। बाय की तरफ का था तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने कंडीशन लोड करवाई हुई है, उसके अंदर मैंने कंडीशन सेट किया हुआ है 10% राइजिंग, उसके लिए मैंने ROC रेट ऑफ परसेंटेज यहाँ पे ऐड किया हुआ है ताकि मेरे को हर एक कैंडल का जो परसेंटेज वाइज प्लस माइनस होता है वो मेरे को देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने कंडीशन जो सिलेक्ट की है फॉर द बाय के लिए और सेल के लिए दोनों डिफरेंट कंडीशन है। सेल के लिए जो कंडीशन है वो 10% राइजिंग होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसका जो नेक्स्ट वीक के अंदर आपको ओपन इज इक्वल टू हाई, ये एक कंडीशन है। आप मार्केट में देखते होंगे ओपन इज इक्वल टू हाई, ये कंडीशन अगर मिलती है मतलब जिसका ओपन और हाई दोनों सेम है, तो उस टाइम पे वो जो कैंडल बनेगी वो पूरी
बेरिश बनेगी, तो बेरिश कैंडल को मैं सिलेक्ट करके उसको सेल तरफ जा सकता हूँ और उसका ओपन या उसका हाई दोनों सेम होगा, इसलिए मैं उसका एसएल रख सकता हूँ। तो जो सेल हुआ मेरा, वो सेल के लिए ये वाली कंडीशन थी, तो ये मेरा रिजल्ट आ गया, वो सेल की तरफ का आ गया, ये पूरी मेरी कंडीशन बन गई। सेकेंड जो कंडीशन है वो बाय की तरफ है, उसके अंदर भी सेम है, 10% के अंदर 10% या उससे ज़्यादा राइजिंग होना चाहिए और उसके साथ साथ नेक्स्ट वीक के अंदर ओपन और लो सेम होना चाहिए, मतलब पूरी जो कैंडल बनेगी वो बुलिश बनेगी। तो उस टाइम पे मैं ये ओपन या फिर लो उसका एसएल लग के वहां से एंट्री ले सकता हूँ पॉजिटिव। इसका मीनिंग ऐसा है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या रहता है कि अगर ये 16% बढ़ी है तो उसका 50% करेक्शन आ सकता है। तो जब भी इस तरीके की मूवमेंट रहती है तो मे बी ऐसी मूवमेंट के अंदर सेकेंड वीक के अंदर उसके करेक्शन के मोड ज़्यादातर बढ़ जाते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमने एक कंडीशन रखी हुई है, तो जब भी इस तरीके की कुछ मूवमेंट होती है और परसेंटेज वाइज वो स्ट्रांग होता है तो नेक्स्ट वीक के अंदर उसके करेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, और उसके साथ साथ ये कंडीशन बनते तो उसको हम शॉर्ट में ले सकते हैं। और सेम बाय के लिए भी क्या है कि बाय के लिए है तो उसके अंदर भी 13% बढ़ा है, अगर वो स्ट्रांग है, वो बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है, तो उसके चांसेस है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उसके लिए अगर बुलिश ही चल रहा है तो उसके अंदर हमने ये कंडीशन फिल्टर की है। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी तो मैं यहाँ पे इसका जो इसका जो ओपन रहेगा और उसका जो लो रहेगा दोनों सेम रहेगा, तो उसके एसएल के साथ लॉन्ग एंट्री देख सकता हूँ। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने आरओसी डाला है, तो उसके हिसाब से हर एक कैंडल है उसकी मूवमेंट मेरे को पता चलेगी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। पर मेन चीज यही है कि यहाँ पे ये कंडीशन हमारी मैच होनी चाहिए। अगर कंडीशन मैच होती है तो उसके हिसाब से चलते हो तो ये प्रॉपर प्राइस एक्शन के हिसाब से ही काम करेगा। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे मैंने ये टेक्निकल स्कैनर बनाया हुआ है, उसके हिसाब से आप हर एक वीक का फिल्टर कर सकते हो। एवरीडे आपको ये फिल्टर लगाने का रहेगा, तो ताकि मंडे को जो भी स्क्रिप्ट में मूवमेंट आती है उस टाइम पे जो स्टॉक आपको मिलेंगे उसके हिसाब से आप एंट्री और एग्जिट कर पाओगे। तो ये थी हमारी प्राइस एक्शन वीकली पे आपको कैसे फाइंड आउट करना है उसके रिगार्डिंग की ये स्ट्रेटजी थी। इसका भी सेम रहेगा, जो भी टेक्निकल स्कैनर आप अभी देख रहे हो वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है आप मेल कर सकते हो, तो वो हम आपको स्क्रीन और क्वेरी दोनों हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अंदर दो एक एग्जांपल थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक लिया हुआ है, उसके साथ साथ इसकी जो कंडीशन मैच हुई है तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बाय कंडीशन बनी है, और सेकंड जो थी वो सेल कंडीशन बनी है। तो वो भी सेम है कि ये राइजिंग हुआ है, सेकंड में ओपन है सेम बना है, तो ये मेरा शॉर्ट बना हुआ है। तो ये कंडीशन थी जो मैंने आपको शेयर की है। हमने अभी तक दो दो स्ट्रेटेजी देखे, एक प्राइस एक्शन पे देखा है और एक सुपर 10 पे देखा है, और एक मैं चीज आपको दिखा रहा हूँ प्राइस एक्शन डेली के अंदर। जो भी ब्रेकआउट रहता है ब्रेकआउट बेस हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग का मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई स्टॉक होता है, पर्टिकुलर स्टॉक की हम अगर बात करें तो वो मूवमेंट में आता है, फिर वो थोड़ा सा साइडवे रहता है और फिर अगेन वो मूवमेंट में आता है। तो वैसे जो स्टॉक रहते हैं उसको हम मतलब उस टाइप के जो स्टॉक होते हैं उसमें ज़्यादातर ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट के बेस पे उसकी मूवमेंट काफ़ी अच्छी रहती है। तो वैसी एक स्टडी है कि वो स्टडी बेस पे हम कैसे ब्रेकआउट उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन वो भी सेम प्राइस एक्शन में वर्क करता है और वो डेली बेस आपको यूज करना है। इसमें क्या रहेगा कि 3 दिन का आपको ब्रेकआउट इसके अंदर फिल्टर करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट डे जो हाई बनता है, फर्स्ट डे का जो भी हाई बना है और उसके साथ साथ फर्स्ट डे का लो, ये कंडीशन में बना रहा हूँ। फर्स्ट डे का जो हाई बना है और सेकंड के अंदर फर्स्ट डे का लो जो बन रहा है, वो दोनों होने के बाद सेकेंड डे में वो ब्रेक नहीं होने चाहिए। और
थर्ड डे जब भी ओपन होता है तब अगर फर्स्ट डे का जो हाई बना हुआ होता है वो अगर ब्रेक करता है तो वो स्टॉक या वो फिर वो स्क्रिप्ट जो रहेगी वो मैं बाय के तरफ उसको ले सकता हूँ। या फिर ऑपोजिट सेम आप देखोगे तो थर्ड डे में जो ओपन होगा उसके बाद उसका जो फर्स्ट डे का जो लो होगा उसको अगर ब्रेक करती है तो वो मैं शॉर्ट तरफ ले लूंगा। तो उस टाइम पे मोमेंट आने के चांसेस ज्यादातर है। पर्टिकुलरली हम स्क्रिप्ट पे देखते तो आपको ज्यादातर पता चलेगा। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि ये वाला है, मैंने बाय कंडीशन बनाया हुआ है इसके अंदर। तो ये मेरी कैंडल है, रेड वाली जो आप देख रहे हो वो मेरी कैंडल है। उसका जो हाई बना है और उसका जो लो बना है, वो हाई और लो को सेकेंड डे उसने ब्रेक नहीं किया है, ब्रेक नहीं किया। और थर्ड डे में जब भी फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे मेरे को ब्रेकआउट मिला है। तो ये ब्रेकआउट जब भी मिलता है तो यहाँ पे मेरी एंट्री बन जाएगी। सेम सेल की तरफ आप देख सकते हो, ये जैसे कि बाय के अंदर मैंने किया है वैसे ऑपोजिट अपने सेल तरफ देखते हैं। तो फर्स्ट डे का जो भी हाई बना हुआ है और सेकेंड डे का लो, ये दो मेरे को मिल गए। सेकेंड डे मेरे को उसने ना हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है, मतलब सेम डे का हाई लो बन जाने के बाद सेकेंड डे जो कैंडल रहेगी वो इनसाइड बार होगी। और थर्ड डे के अंदर, थर्ड डे जो फर्स्ट डे होगा उसका अगर लो ब्रेक करता है तो वो मेरे को सेल मिल रहा है। बाय की तरफ क्या था कि फर्स्ट डे का जो हाई ब्रेक कर रहा है तो वो मेरे को बाय मिल रहा है। इसमें मेन कंडीशन में क्या है कि जो बीच वाली कैंडल है उसका हाई और लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो इनसाइड चलनी चाहिए, तो ही हमें ब्रेकआउट में मिलेगा। ज्यादातर क्या होता है कि ये फर्स्ट डे की जो मूवमेंट रहती है, मूवमेंट आने के बाद वो जो स्टॉक रहता है उसके अंदर नॉर्मल सी साइडवे रहती है या फिर जिगजैग में चलता है वो स्टॉक, तो उसमें ज्यादातर मूवमेंट नहीं होती है। तो वो स्टॉक कब मूवमेंट में आएगा, तो जब भी जिस कैंडल फर्स्ट कैंडल का जब भी हाई ब्रेक करता है तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाली कैंडल पे बहुत अच्छी मूवमेंट हुई है। अगर ये नेगेटिव रहेगा तो और बेरिश होने के चांसेस है, तो वहां पे हमारे ये कंडीशन काम नहीं करेगा। क्योंकि ये जो लो होगा वो लो से भी नीचे उसका ओपन होगा या फिर उसको भी ब्रेक करके नीचे जा रहा होगा। मेन मेन फोकस यहाँ पे क्या किया है कि जब भी वो नेगेटिव एक ट्रेंड बनाता है और बनाने के बाद एक सपोर्ट लिया उसने, मतलब कि एक लो बना दिया, एक मेजर लो बनाया है, सेकेंड डे में वो लो को उसे ब्रेक नहीं कर रहा है, उसके हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब वो पूरी कैंडल इनसाइड हो गई। और थर्ड डे के अंदर फर्स्ट कैंडल जो बनी हुई है, यहाँ पे फर्स्ट डे का जो कैंडल बना हुआ है उसके हाई के ऊपर निकल रहा है, मतलब इसके चांसेस है वो पूरा रिकवरी में जा रहा है। ये जैसे कि मैंने बाएं तरफ दिखा है तो सेम इसमें सेल तरफ है। जो मैंने बात किया उसी के हिसाब से कि यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड अगर चल रहा है तो नेगेटिव ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू वो नेगेटिव होगा। पर कंटिन्यू नेगेटिव होने के लिए यहाँ पे जो बेरिश ट्रेंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो फर्स्ट डे की जो कैंडल है उसका उसने हाई भी बनाया हुआ है, लो भी बनाया हुआ है, पर सेकेंड डे में उसने उसका लो ब्रेक नहीं किया, मतलब इसके रिकवरी के चांसेस अभी तक कम है। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव एंट्री या फिर पॉजिटिव ट्रेंड नहीं माना जाएगा। पर जब भी ये फर्स्ट डे का यहाँ पे लो अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे शॉर्ट ले सकता हूँ। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे ये बाय वाली कंडीशन थी, ये सेल वाली कंडीशन थी। हम आज कुछ स्क्रिप्ट में देखते हैं कि कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट है जहाँ पे बना हुआ है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे पास टेक्निकल स्कैनर है ही उसके रिगार्डिंग का, तो मैं आपको वो डायरेक्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डेली कंडीशन बनाई हुई है और उसके साथ में यहाँ पे एक ग्रुप ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रुप ले लिया निफ्टी 500। ये पूरी ब्रेकआउट अपने को फिल्टर करके देगा कि जो कंडीशन मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाई है, दो दो स्क्रिप्ट है, उसी तरीके से बहुत सारी स्क्रिप्टें होगी, वो हमको फिल्टर करके देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्कैनर ओपन कर दिया है और यहाँ पे मैं रन करवाता हूँ हिस्टोरिकल। तो ये जो पूरा रिजल्ट रहा है हिस्टोरिकल वो आज के बेस पे ही है, क्योंकि आज मार्केट ज्वाइन किया था तो आज की कैंडल हमें दिखा रहा है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा पे फिल्टर किया, मतलब आज की जो कंडीशन फुलफिल हुई होगी तो वो मेरे को फिल्टर करके दिखाएगा। फर्स्ट वाली है
आरती इंडस्ट्री करके है, तो ये मेरे कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे बाय हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो हाई बना था और जो लो बना था फर्स्ट डे का, डेली बेस है यहाँ पे आप देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे जो हाई बना था और उसके साथ साथ लो बना था, सेकेंड डे उसने हाई भी ब्रेक नहीं किया है, लो भी ब्रेक नहीं किया है, और थर्ड डे के अंदर उसका ब्रेकआउट मिला है। आप यहाँ पे सपोर्ट लाइन भी देख सकते हो, ये मैंने उसका हाई बना दिया है, ये मेरा हाई बन गया है, और उसके साथ साथ मेरा लो भी बन गया है यहाँ पे, ये मेरा लो बन गया। मतलब जब भी ये यहाँ पे हाई को ब्रेक करेगा, अगर टेक्निकल स्कैनर है आपके पास तो ये लाइव के अंदर काम करेगा, यहाँ पे लाइव क्वेरी आप रखोगे, तो जब भी लाइव के अंदर ये कंडीशन फुलफिल रहती है, जब भी ये हाई ब्रेक करेगा तुरंत आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देगा कि ये वाला स्टॉक पूरा पॉजिटिव हो गया है। मतलब ये पूरा ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट है। आप इसको अगर प्योरली देखोगे तो ये पूरा कंडीशन बेस्ड बनाया हुआ है, कि यहाँ पे जो सेकेंड डे जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है, कि एवरी टाइम होता क्या है कि मूवमेंट तो बहुत से स्टॉकों में आती है, पर ज्यादातर इस टाइप की मूवमेंट अगर रहेगी तो वो हम टैप नहीं कर पाते, तो इसी के लिए एक कंडीशन बनाई है, तो कंडीशन के हिसाब से अगर कोई स्टॉक फंस जाता है इसके अंदर, तो वो फिर ब्रेकआउट पे निकलेगा, तो उसमें चांसेस प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। आप देखोगे यहाँ पे आरती इंडस्ट्री है, फिर अपोलो टायर है, तो ये भी आप देख सकते हो कि अगर मैं कंडीशन को फॉलो कर रहा हूँ तो ऐसे भी चांसेस मिल सकते हैं कि इसका जो हाई बना है, इसका जो लो बना है, उसको दूसरे दिन में उसने ब्रेक नहीं कर पाया और सेकंड डे में वो बुलिश हो गया है। मतलब यहाँ पे जब भी हाई ब्रेक किया तो उसका बाय दे दिया है मेरे को, ये ऐसे स्टॉक आने के चांसेस ज्यादातर है, ये आप देख सकते हो बहुत से स्टॉकों में इस तरीके की मूवमेंट हुई हुई है। तो ये पूरा ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट है कि आपको थ्री कैंडल का कॉन्सेप्ट लेके समझना पड़ेगा कि थ्री कैंडल का ये पूरा हो रहा है, थ्री कैंडल में कैसे ब्रेकआउट हो रहा है। जैसे बाय तरफ की कंडीशन हुई है वैसे सेल तरफ की भी है, तो सेल के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि इसका जो हाई बना हुआ है, इसका जो लो बना हुआ है, उसके साथ साथ अगर कोई ब्रेकआउट में मिलता है मेरे को, तो थर्ड डे के अंदर जब भी उसका लो ब्रेक करेगा तो मेरे को यहाँ पे शॉर्ट मिलेगा। ये पूरा ब्रेकआउट है। यहाँ पे अगर मोर देन डे आपका चेक करना चाहते हो, अभी मैंने लास्ट थ्री कैंडल का लिया है, सपोज यहाँ पे मैं ऑफसेट 1 करता हूँ, तो वो एक आगे के दिन का लेगा, यहाँ से वो काउंट करेगा, तो वहां पे भी मेरे को स्टॉक मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि पूरा ब्रेकआउट जब भी मिलता है, मेरा अभी जो रिजल्ट स्टार्ट हुआ वो यहाँ से हुआ है, तो ये रिजल्ट पे भी आपको पता चलेगा ये डे का जो हाई था और ये डे का लो था, इसने ब्रेक नहीं किया है, सेकेंड डे ने वहां पे ब्रेक किया है, मतलब हाई को भी ब्रेक किया, लो को भी ब्रेक किया, तो यहाँ पे भी कंडीशन अब फुलफिल हो सकती है कि पॉजिटिव भी रहा है नेगेटिव भी रहा है, पर उसके बाद ओवरऑल पॉजिटिव है, तो ब्रेकआउट पे काफी अच्छा चला है। तो वैसे बहुत से स्टॉक है, आप इसमें भी देख सकते हो, डाबर के अंदर है, ये डाबर के अंदर भी बना हुआ है, एसआरएफ के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो वो कंडीशन अगर मेरी फुलफिल रहेगी तो ब्रेकआउट वाले जितने भी स्टॉक रहेंगे वो मैं इजीली फिल्टर कर पाऊंगा। एक बार मैं फिर से ये कंडीशन आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। हमने जो देखा वो प्राइस एक्शन डेली बेस था, उसके अंदर हमने स्क्रिप्ट के अंदर थ्री डे का ब्रेकआउट कैसे फिल्टर करते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट डे जो रहेगा उसका जो हाई रहेगा, और सेम डे फर्स्ट डे का जो लो रहेगा, दो हमारे पास लेवल है हाई और लो के, और उसको सेकेंड डे ब्रेक नहीं करना चाहिए, मतलब सेकेंड डे की जो कैंडल रहेगी वो प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक नहीं करना चाहिए और लो भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। थर्ड डे का जो भी हाई या लो बनता है, तो सपोज फर्स्ट डे को जब भी ब्रेक करता है, थर्ड डे की जो कैंडल रहेगी वो फर्स्ट डे के हाई को ब्रेक करता है, तो वहां से हम बाय ले सकते हैं। सेम ऑपोजिट अगर देखोगे तो वहां पे अगर लो ब्रेक करता है फर्स्ट डे का, तो वहां पे हम सेल ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बाय के लिए जो कंडीशन मैंने आपको दिखाई है, ये पूरी कंडीशन जो दिखाई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक फर्स्ट कैंडल बना हुआ है, थ्री कैंडल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे फर्स्ट जो कैंडल बना हुआ है, सेकेंड कैंडल उसने इनसाइड ले लिए, और थर्ड कैंडल के अंदर जैसा ही उसका ब्रेकआउट मिला है तो यहाँ पे मेरे को बाय करवा दिया है। इसका ना लो ब्रेक हुआ है ना हाई ब्रेक हुआ है, और थर्ड डे में जैसे ही वो हाई ब्रेक होगा तो वो मेरे को बाय कराएगा। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक के अंदर मूवमेंट हुई है, अगर उसके बाद वो साइडवे चल रहा है, तो वो साइडवे होने के बाद अगेन वो मूवमेंट में आ सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। कई बार नेगेटिव होने के बाद सेकेंड डे के अंदर वो गैप अप ओपन होता है, या फिर एक साथ उसकी मूवमेंट काफी अच्छी बढ़ जाती है।
तो वैसे वैसे कॉन्सेप्ट के अंदर क्या रहता है कि अगर ब्रेकआउट वाली कोई आपने पर्टिकुलरली कंडीशन फिल्टर की है, तो उसके हिसाब से आप इसको फिल्टर कर पाओगे कि ये पूरा ब्रेकआउट पे कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये बाएं तरफ आपने जैसी कंडीशन देखी है वैसे ही मेरे को आपको सेल तरफ दिखा रहा हूँ। तो सेल के अंदर क्या रहा है कि उसका एक हाई बना है ये फर्स्ट कैंडल का, उसके साथ साथ उसका लो बना है। सेकेंड सेकेंड डे के अंदर उसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है, लो भी ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब पूरा इनसाइड बार बना हुआ है। और उसके साथ साथ थर्ड डे के अंदर उसका जो हाई था और उसका लो था, मतलब नेगेटिव रहा है तो उसका लो ब्रेक किया है, तो यहाँ पे मेरे को उसने सेल जनरेट किया है। तो मेन चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि तीन कैंडल के बीच में हाई और लो दोनों इंपॉर्टेंट है। बीच वाली जो कैंडल रहेगी वो इनसाइडर कंपलसरी है। इसके रिगार्डिंग की जो भी टेक्निकल क्वेरी जो मैंने अभी बनाई हुई है वो टेक्निकल क्वेरी मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो हमको आप मेल कर सकते हो या फिर कांटेक्ट नंबर थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। तो उसके अंदर मैं आपको ये क्वेरी भी शेयर कर दूंगा। ये पूरी जो कंडीशन रहेगी वो पूरी टेक्निकल है। यहाँ पे मैंने टेक्निकली है, इसमें स्क्रीन स्क्रीन के हिसाब से कुछ देखना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर व्यू के लिए सिर्फ स्क्रीन देख सकते हो। मेन मेन इसका पर्पस है वो ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट के बेस पे हम ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है जिसके अंदर मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा है, तो वैसा हम इसके हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थ्री जो स्टडी थी वो मैंने आपको डिफाइन आज एक्सप्लेन किया है। उसके बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इसके बेस पे आप एनालिसिस कर सकते हो। फर्स्ट नंबर की जो थी वो मैंने बैंक निफ्टी पे एक्सप्लेन की है 5 मिनट के चार्ट पे, तो वो भी बैक टेस्टेड है, उसके अंदर भी काफी अच्छा रिजल्ट है। सेकंड जो मैंने आपको दिखाई है वो पूरा प्राइस एक्शन पे था। प्राइस एक्शन के अंदर जो भी वीकली मूवमेंट रहती है, तो वीकली के अंदर जब भी कोई एक स्टॉक 10% से ज्यादा अगर वो बढ़ता है तो उसके करेक्शन के मोड ज्यादातर हो जाते हैं। तो वो करेक्शन करने को अगर नेगेटिव होता है तो वहां पे भी हमने कंडीशन सेट किया है, तो वो कंडीशन के हिसाब से वो नेगेटिव होने के लिए आएगा। तो ये पूरी कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो ये कंडीशन के हिसाब से अगर वो पॉजिटिव रहता है तो मेरे को बाएं तरफ रहेगा, नेगेटिव रहता है तो मेरे को सेल तरफ रहेगा। उसके साथ साथ हमने नीचे आरओसी यूज किया, तो जिसके हिसाब से हमें वो परसेंटेज पता चलेगा कि कौन से कैंडल में कितने परसेंटेज की मूवमेंट हुई है। तो वो भी एक इंडिकेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। और थर्ड में मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो प्राइस एक्शन डेली बेस है। जो हमने ब्रेकआउट की बात की कि सपोज थ्री कैंडल में जो भी हमको ब्रेकआउट में मिलेगा, कोई मोमेंटम स्टॉक होगा, तो वैसे स्टॉक मेरे को इजीली फिल्टर हो पाएंगे। तो सेम जैसे बुलिश तरफ का है तो वैसे बेरिश तरफ का है, हाई लो ब्रेकआउट होता है तो उसके बेस पे हमें सेल भी मिल जाएगा। तो ये पूरा ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट था। तो टोटल मैंने आपको थ्री स्ट्रेटेजी दिखाई है, उसके बेस पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। हर एक स्टॉक में अलग अलग स्टडी यूज करते हो, इससे अच्छा है कि कोई एक स्टडी पे कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आप एनालिसिस कर सकते हो, तो उसका रिजल्ट ज्यादा आने का चांसेस है। ताकि आपको उसका बिहेवियर्स भी पता चलेगा और कौन से जो भी क्वेरी है या फिर कोई एवरेज आप यूज कर रहे हो, आरएसआई यूज कर रहे हो, तो उसके उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू के हिसाब से वो कैसे मूवमेंट कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रेटेजी मार्केट में है। और कुछ बैक टेस्टेड मैंने जो आपको दिखाया वो पूरा बैक टेस्टेड था, और उसके बेस पे काफी अच्छा रिजल्ट अभी मिल रहा है। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो और उसके हिसाब से उसके बेस पे आप अपने भी जो स्टॉक है उसमें भी यूटिलाइज कर सकते हो। पर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के स्टॉक फिल्टर कर रहे हो। तो अलग अलग स्टॉक के अंदर भी आप देख सकते हो। और पर्टिकुलरली जो स्क्रिप्ट मैंने आपको दिखाई, जैसे कि फर्स्ट जो एक्सप्लेन किया था वो स्पेसिफिक बैंक निफ्टी के लिए है, तो वो बैंक निफ्टी में ले आप यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी सब ब्रेकआउट पे तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक उसके अंदर कवर होंगे। तो ये पूरा हमारा टेक्निकल था, उसके अंदर मैंने आपको तीन स्ट्रेटेजियाँ शेयर की है। अब कुछ फंक्शन है तो वो मैं आपको फंक्शन थोड़े एक्सप्लेन करता हूँ तो ताकि आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो
एक कुछ अपडेशन अभी आया है तो आपको बहुत सी कंफ्यूजन होगी। अगर आपने उसका यूज किया है तो उसके लिए अच्छा है, अगर यूज नहीं किया है तो उसको मतलब कुछ जानने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट जो अपडेशन आया उसके अंदर अपडेशन के अंदर ये कुछ यहाँ पे वैल्यू ऐड हुई है। आप देख सकते हो यहाँ प्राइस के हिसाब से यह दिखा रहा है, और उसके साथ साथ नीचे जो दिखा रहा है वो ओपन इंटरेस्ट। तो फर्स्ट जो आपको शो कर रहा है वो एक स्ट्राइक प्राइस है, और सेकंड सेकंड जो आपको शो कर रहा है वो ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे पर्टिकुलरली चार्ट पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है तो वहां पे 2 अप साइड की स्ट्राइक प्राइस दिखेगी और 2 डाउन साइड की स्ट्राइक प्राइस दिखेगी। तो जो पॉजिटिव यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन में वो कॉल की स्ट्राइक प्राइस है, और नीचे जो नेगेटिव रेड में दिख रहा है वो पुट की स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे टोटल जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना होगा वैसी स्ट्राइक प्राइस फिल्टर करके दिखाएगा। तो इसके बेस पे भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बन रहा है कोई स्ट्राइक प्राइस है, इसका मतलब है कि वहां पे कुछ मूवमेंट ज्यादातर होने के चांसेस है। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं पर्टिकुलरली अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये चारों को आप ध्यान रख के वीकली बेस पे भी काम कर सकते हो, और वीकली के अंदर जो भी मूवमेंट रहती उसके बेस पे जब जैसे जैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पे ये वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी, और उसके साथ साथ अपने को यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी चेंज होती रहेगी। यहाँ पे पूरा जो आप देख सकते हो कि जो ओपन इंटरेस्ट की जो आपको स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिख रही है विथ ओपन इंटरेस्ट, तो ये मोस्ट एक्टिव जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो हमको यहाँ पे शो कर रही है। इसका जो ग्राफ रहेगा उसके रिगार्डिंग का भी एक अपडेशन में है तो वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप चार्ट मेनू में जाओगे तो वहां पे कंपेरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट है, ये आप देख सकते हो। ये पूरा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा राइजिंग हो रहा है या फिर कौन सा फॉलिंग हो रहा है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो भी निफ्टी है तो मैं निफ्टी ले लेता हूँ, और उसके साथ साथ जो आपको स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे शो कर रही है वो सेम स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी ये सेम स्ट्राइक प्राइस ले सकता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली पता चलेगा। तो यहाँ पे पहले ले लेता हूँ 12,300 है, ये मैंने कॉल ले लिया है यहाँ पे ऐड कर दिया है। सेकंड में ले रहा हूँ यहाँ पे 12,250 है, तो वो मैंने कॉल सिलेक्ट किया है वो मैंने ऐड कर दिया है। थर्ड जो बना हुआ है वो पुट है तो यहाँ पे मैं पुट सिलेक्ट करूंगा, और 12,200 का पहले पुट ले लेता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे 12,200 का पुट ले लिया है, उसको ऐड कर दिया है। और फोर्थ नंबर में है वो 12,150 का पुट है, तो वो भी मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा एक चार्ट बन गया है। इसके अंदर अब जो भी चार्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो वहां से आपको पूरे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पता चलेगा उसका टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना बना हुआ है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे कलर वाइज ये सॉर्टिंग किया हुआ है। आप देखोगे तो इसके अंदर जिसका भी ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट इंक्रीज होता है तो वो वाली स्ट्राइक प्राइस का ग्राफ हम यहाँ पे देख सकते हैं। कि नॉर्मली आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12,300 का जो कॉल था उसका 12,300 का जो कॉल यहाँ पे बना हुआ है वो सबसे टॉप में चल रहा है। सेकंड जो आप देख रहे हो उसके अंदर 12,250 का कॉल चल रहा है, और थर्ड के अंदर जो आप देख रहे हो ये वाली लाइन का वहां पे 12,200 का पुट है, और फोर्थ के अंदर है वो 12,150 का पुट है। मतलब ये तीनों को कंपेयर में ये जो फोर्थ वाला है 12,150 का वो सबको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। मतलब अगर नंबर ऑफ पोजीशन की आप बात करोगे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ये काफी अच्छा इंक्रीज हो गया है। तो ये भी हमको यहाँ से पता चलेगा। ये चार्ट वाइज ये पूरा नीचे जो आप देख रहे हो वो पूरा टाइम स्केल दिया हुआ है, और साइड में जो दिया हुआ वो पूरा ओपन इंटरेस्ट स्केल दिया हुआ है। तो ये मेरे को इंट्राडे के अंदर आप एवरी थ्री से 3 मिनट पे जो डेटा अपडेट होते हैं उसके हिसाब से ये जब भी मूवमेंट होगी या फिर जैसे जैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मेरे को यहाँ पे अपडेशन मिलता रहेगा। तो ये पूरा पूरा आप ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ भी देख सकते हो
कि आज की जो एक्सपायरी थी उसके अंदर सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के अंदर कौन सा था। तो मैं यहाँ पे देख के बता सकता हूँ कि 12,150 का जो पुट था जिसके अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट हुई होगी, क्योंकि वो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग था। तो ये पर्टिकुलरली आप उसका ग्राफ भी शो कर रहा है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल के तौर पे जो 4 स्ट्राइक प्राइस लिए, वो पीछे जो आप चार्ट में देख रहे हो वही स्ट्राइक प्राइस ली है। ऐसा जरूरी नहीं है यही स्ट्राइक प्राइस पे आपको काम करना है। अगर कोई डिफरेंट आप स्ट्राइक प्राइस यूज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे रख सकते हो। ये मेन ये फंक्शन के हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलरली स्ट्राइक प्राइस है वहां पे कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, और उसकी कंपेयर में सेकंड जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे कितना बन रहा है। तो दो स्ट्राइक प्राइस का जो ओपन इंटरेस्ट रहता है उसको अगर मेरे को कंपेयर करना है तो उसके लिए ये बेस्ट फंक्शन है। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो ओवाई डेटा के अंदर मैंने इंट्राडे सिलेक्ट किया हुआ है। तो इंट्राडे के अंदर मेरे को इंट्राडे की जो मूवमेंट रहेगी 9:15 से लेके 3:30 तक की, तो वो मेरे को यहाँ पे दिखाएगा। अगर कोई ईओडी देखना चाहते हो तो ईओडी भी वीकली के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो टॉप के अंदर जो मूवमेंट कर रहा है वैसा कौन सा है, तो वो भी ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आप देख सकते हो। तो अगर आप ऑप्शन बाय या सेल करते हो तो उसके लिए भी ओपन इंटरेस्ट कंपलसरी आपको देखने का रहेगा, और अगर आप ऑप्शन के अंदर राइटिंग करते हो तो उसके लिए भी ओपन इंटरेस्ट कंपलसरी आपको देखने का रहेगा। तो ये पूरा कंपेरेटिव चार्ट के हिसाब से आप ओपन इंटरेस्ट को पर्टिकुलरली स्ट्राइक प्राइस का फिल्टर कर सकते हो। दो स्ट्राइक प्राइस को आप कंपेयर कर सकते हो, उसके ओपन इंटरेस्ट को कंपेयर कर सकते हो, ताकि आपको पता चलेगा कि कहाँ से पॉजिटिव या कहाँ से नेगेटिव होने के चांसेस है। और जब भी मूवमेंट आती है तो ऐसी कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो वो आप यहाँ से ट्रैक कर पाओगे। आप यहाँ पे एग्जाम्पल पे जो मैंने लिया है उसी के अंदर आप देख सकते हो कि ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस बनी हुई है 12,150 का जो पुट, तो उसके अंदर जो मूवमेंट हुई है तो ओपन हुआ था तब बहुत नॉर्मल उसमें ओपन इंटरेस्ट था। जैसे जैसे उसकी मूवमेंट बढ़ी है तो उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट भी काफी अच्छा रहा है। तो नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट जो भी बनता रहता है तो वो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इजीली आपको डिफाइन करके देगा। तो ये फंक्शन भी अपडेशन है, तो ये इसका भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग मैंने यहाँ पे सिर्फ निफ्टी का देखा है, तो वैसे आप बैंक निफ्टी का भी देख सकते हो। एक साथ आप 3-4 स्क्रिप्ट है, 5 स्क्रिप्ट है, 6 स्क्रिप्ट है, कुछ आप लाइक पेयर बना के भी इसके अंदर काम कर सकते हो। तो इस तरीके का ये फंक्शन है, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा। तो मैंने आपको ये जो फंक्शन थे वो आपको अपडेशन रिगार्डिंग के वो मैंने आपको दिखाए, और उसके अलावा जो आज की टेक्निक जो भी स्कैनर था वो मैंने आपको शेयर किया है, और जो भी स्टडियाँ थी जो भी आज की स्ट्रेटजी वो मैंने आपको शेयर की है। उसके अलावा अ, इस जो हमारा सेशन रहा है उसके अंदर कुछ भी आपको क्वेश्चन आंसर है तो प्लीज़ मुझे आप पूछ सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग के पॉसिबल आंसर मैं आपको दूंगा। Okay, now if anyone has any questions, please write down your question in question box. We will wait for 5 minutes. Please everyone write down your questions in question box. यस। ये पूरे सेशन Uh, रिगार्डिंग का कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हो अभी। जिगर, यस। ये पूछ रहे हैं कि इन सबको ये सारे क्वेरीज इनको मेल पे चाहिए। हाँ, तो उनका मतलब मेल एड्रेस भी आप purves.r@spiderssoftwareindia.com है, तो वो पूरा आप नोट डाउन कर लीजिए। उस पर आप मैसेज एक मेल अगर आप फॉरवर्ड करोगे तो उस पर हम कर देंगे, अदरवाइज आप कॉन्टेक्ट नंबर भी हमारा है ये वाला, तो वो भी आप देख लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे रिमोट लेके भी आपको शेयर कर पाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है। हम्म।
if we want to plot OI line chart on the candle chart of the script, can we do that? हाँ, OI चार्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। स्टडी सिलेक्शन के अंदर आप देख सकते हो, वहां पे टी प्रेस करोगे आप, ट्रेड एंड ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ से हमको जो भी कैंडल के अंदर ट्रेड और जो भी ओपन इंटरेस्ट बन रहा है वो हम पर्टिकुलरली फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो वॉल्यूम है, उसको मैं हाइड कर रहा हूँ। तो ये पूरा जो कैंडल आपको शो कर रहा है वो ओपन इंटरेस्ट का है, कि पर्टिकुलरली कैंडल पे कितना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो मेरे को यहाँ से डिफाइन कर देगा। अगर आप इंट्राडे चाहते हो तो इंट्राडे के अंदर भी ये पूरा प्लॉट हो सकता है। ओके। एक और क्वेश्चन है, हम्म in derivatives open interest report, what is SGR? ओके। ये पूरा फंक्शन है वो अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, और इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन है SGR, तो मैं आपको वो पूरा मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को, तो मैं अभी इतना तो नहीं बता पाऊंगा कि प्रॉपर उसका यूज कैसे करता है। तो उसका मैं आपको फुल फॉर्म अभी बता रहा हूँ कि ये पूरा जो बना है वो स्पाइडर का ही है। इसका मीनिंग है स्पाइडर गोल्डन रेशियो है। तो पर्टिकुलरली रेशियो को फिल्टर करता है ये, कि जब भी ओपन कोई भी एक ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस होती है तो उसके अंदर करंट के अंदर क्या पोजीशन चल रही है, तो वो एक रेशियो पूरा डिफाइन किया है, उसके पीछे पूरा लॉजिकल है। तो मे बी आप ट्राई करो कि जो हमने कांटेक्ट नंबर दिया है उस पर कांटेक्ट करोगे तो उस पर प्रॉपरली हम एक्सप्लेन कर पाएंगे और उसके रिगार्डिंग की हम डिटेल दे पाएंगे। जिगर, एक और क्वेश्चन है, हाउ टू गेस टारगेट फॉर प्राइस एक्शन डेली? ओके। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप पीवोट जो आप देख रहे हो, पीवोट को आप देख सकते हो। अगर पीवोट को आप नहीं देखना चाहते हो तो उसके अलावा भी मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। आप गेन स्क्वायर लेवल अगर जानते हो तो गेन स्क्वायर 9 लेवल है हमारे सॉफ्टवेयर में, उसका भी आप यूज कर सकते हो। इसके बेस पे भी जो टारगेट मिलेंगे वो आपको इजीली आप अचीव कर पाओगे। लाइक मैंने यहाँ पे गेन स्क्वायर 9 लेवल सिलेक्ट किया है, और जो लास्ट डे होता है लास्ट कैंडल के अंदर उसके हाई पे मैं प्लॉट करवाता हूँ, तो ये मेरे को पूरी रेंज डिफाइन करेगा। तो ये तो अभी पूरा गैप अप वाला है तो इसके अंदर काफी ऊपर ओपन हुआ है, पर पर्टिकुलरली जो रेंज डिफाइन करेगा वो रेंज के अंदर जो रेंज अचीव करता है वो उसके बेस पे जो टारगेट रहेंगे, लाइक इधर लेवल दिए हुए तो वो लेवल जैसे जैसे कंप्लीट करता रहता है तो वहां पे आप नॉर्मली अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो ये भी एक अलग से ऑप्शन है, तो इसका भी यूज करके आप टारगेट अपना ले सकते हो। एक और क्वेश्चन है, बैंक निफ्टी सुपर ट्रेंड का बैक टेस्ट रिजल्ट क्या है? हर एक बैक टेस्टिंग का जो रिजल्ट रहता है वो हर एक मंथ का अलग अलग रहता है। रिसेंटली हमने जो देखा था वहाँ पे बैंक टेस्टिंग का जो रिपोर्ट निकला था उसमें टोटली ऐसे पॉजिटिव रहा था। ऐसे मैं बता नहीं पाऊंगा कि न्यूमेरिक के अंदर कितना डीज में पॉजिटिव है नेगेटिव है, पर आप श्योर आप खुद से भी जो मैंने आपको पैरामीटर दिया है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये क्वेरी के अंदर स्टैटरी टेस्टिंग करके है, यहाँ पे वो सेम पैरामीटर डाल के आप स्टैटरी टेस्टिंग कर सकते हो 5 मिनट के अंदर। तो आप आपको खुद से पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओके। एक मिनट, जिगर, हाँ। can we get the query for harmonic pattern? हार्मोनिक पैटर्न। सर एक्चुअली हार्मोनिक पैटर्न एक लाइक एक लॉजिकल पैटर्न है, तो उसके रिगार्डिंग की वो पैटर्न हम मैन्युअली फिल्टर कर सकेंगे। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, पर्टिकुलरली क्वेरी तो नहीं है पर ये
पैटर्न को फिल्टर करके देगा, तो वो एक स्कैनर टाइप ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला अगर ऑप्शन आप एक्टिव कर दोगे तो वो ये स्विंग परसेंटेज है, उसके हिसाब से जो भी हार्मोनिक पैटर्न बनती है तो वो हमारे चार्ट में डिफाइन करके दे देगा, तो उसके थ्रू आपको हार्मोनिक पैटर्न मिल जाएगी। ओके, What is the best GAN9 R in FIBO? सॉरी, What is best GAN9 R in FIBO? GAN9 इन फिबो। हम्म लाइक अगर आप इंट्राडे के अंदर उसको यूज कर रहे हो गेन को, तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर टूल सेटिंग दिया हुआ है, वहां पे एक गेन करके दिया हुआ है, यहाँ पे उसका पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 0.125 मतलब ये जो कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई 1 हो रहा है। तो अगर कोई इंट्राडे में इसको यूटिलाइज करना चाहता है तो यहाँ पे 1 रख के आप प्लॉट करवा सकते हो। अदरवाइज उसको डेली या फिर वीकली बेस पे आपको करना चाहते हो तो वहां पे यहाँ पे पैरामीटर के अंदर 4, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई ये वैल्यू है या फिर 5 मल्टीप्लाई ये वैल्यू है। ओके, और Okay. और कुछ इसके रिगार्डिंग के कुछ भी क्वेश्चन है तो वो प्लीज हमें मेल करिए या फिर हमारे कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि एक्सप्लेन करने में भी इजी रहेगा।